नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे और आप जैसे लोग जो एआई यूज करते हैं, क्या चाइना उस एआई से हमें ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है, एंड मोर स्पेसिफिकली टू इंडियंस। एंड दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे कि भाई क्या जो चाइना से बने गए ओपन सोर्स एआई मॉडल्स जो हमारे फोन्स में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे हैं, वो भारत के लिए क्या एक ट्रैप सेट किया जा रहा है। दैट इज व्हाट वील अंडरस्टैंड। अब एक बात समझते हैं कि चाइना ने दुनिया को एक चीज सबसे बड़ी जो है वो दी है, एंड दैट सबसे बड़ी चीज इज गोइंग टू बी व्हाट, एआई। और इसने वो एआई को फ्री में दे दिया। फॉर एग्जांपल ले लो, डीप सीक फ्री में दिया, क्वेन फ्री में दिया, किमी फ्री में दिया। अब ये जो मॉडल्स हैं इनका कंपटीटर देखिए, क्लॉडी बहुत महंगा है, ओपस जो ओपन एआई बहुत महंगा है, एंड उसके कंपैरिजन में जो चाइनीज मॉडल्स हैं ये इतने सस्ते में दिए जा रहे हैं। जब ये इतने सस्ते में दिए जा रहे हैं तो आप खुद सोचो, जब भी कोई चीज फ्री में दी जाती है तो एक्चुअल में हम उसे यूज नहीं कर रहे होते, वो हमें यूज कर रहे होते हैं। मतलब एक ट्रैप सेट हो चुका है। और आज इंडिया में एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है, क्योंकि ना आपको, ना मेरे को, ना कॉमन लोगों को इतना ज्यादा जानकारी है उन चीजों का। एंड यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। और इस सेशन में हम उसी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे कि उस जो ट्रैप है ना, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता कैसे होता है। सबसे पहले अपने कुछ नंबर्स की बात करेंगे। अब नंबर्स में देखिए, जनवरी 2024 में दुनिया में जो नया एआई एप्लीकेशंस बन रहे थे वो चाइनीज एआई मॉडल्स पे थे। और उस टाइम पे सिर्फ 1% चाइनीज एआई मॉडल्स यूज हो रहे थे। और वही फरवरी 2025 में 70% तक यूज होने लग गए चाइनीज एआई मॉडल्स एक साल में। अब सोचिए इतना बड़ा जंप आता है। अमेरिकन स्टार्टअप्स चाइनीज एआई पे अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बर्लिन में एक डेवलपर है, चाइना मॉडल डाउनलोड करता है, एक ऐप बनाता है। फिर इंडोनेशिया में एक दूसरा स्टार्टअप है, चाइनीज मॉडल यूज करता है, ठीक है, और उस चाइनीज मॉडल से बिजनेस चलाता है। कहीं और चाइनीज एप्स, चाइनीज एआई मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं कोई नया स्टार्टअप करने के लिए। ये डिपेंडेंसी है, ये ऑक्यूपेशन है, ठीक है। चाइना ने बिना एक भी सोल्जर गवाए हुए चाइना ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जहां पे लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे। और अब वही चीज सबसे ज्यादा जेन्युइनली शॉकिंग हो रही है। अमेरिकन एआई लैब्स जो हैं, अपना नेक्स्ट जनरेशन एआई ट्रेन करने के लिए भी चाइना के एआई मॉडल्स का आउटपुट यूज कर रहे हैं। अपने अमेरिकन राइवल्स के साथ ये करना, ठीक है, अमेरिकन जो स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी कल्चर है उसमें फॉरबिडन है। और लाइसेंस में जनरली लिखा होता है कि चाइनीज मॉडल के साथ, ठीक है, मतलब अमेरिका ने ये अपने लाइसेंसेस के अंदर लिख दिया कि भाई तुम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे ये हो रहा है कि नॉट ओनली स्मॉल फर्म्स बट आल्सो बिग फर्म्स आर यूजिंग चाइनीज एआई। और चाइना उसके बेसिस पे अपना एआई और ज्यादा बेटर कर रहा है, और वो ऐसे ऐसे जगहों पे जा रहा है जहां पे चाइना पहले कभी जा ही नहीं पा रहा था। मतलब अमेरिका के अंदर इतना घुस चुका है चाइना, ठीक है, दैट अमेरिकन एआई इज डिपेंडेंट ऑन चाइनीज एआई। एंड सिमिलरली उसी हिसाब से बाकी सब जगहों पे भी अमेरिकन एआई जो है ठीक है, बट चाइनीज एआई और ज्यादा पेनिट्रेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं एआई चाइना के अंदर, देखिए कि रात में जब पूरा चाइना सोता है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में जहां पे कोई भी वर्कर नहीं होता, रोबोट्स वहां पे वर्क करते हैं, ठीक है, रोबोट्स वहां पे पेंट करते हैं, रोबोट्स वहां पे सॉर्ट करते हैं चीजों को राउंड द क्लॉक। चाइना के पास आज के टाइम में कहा जाए तो 20 लाख से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। मतलब दुनिया में जितने रोबोट्स हैं उनका आधा तो चाइना में है। अब ये खुद आप सोचिए, चाइना रोबोटिक्स और एआई में कितना आगे बढ़ रहा है। और यही जो रोबोट्स है ना, जो इंडिया के आईटी इंजीनियर्स का काम कर रहे हैं वहां पे, बिना कोई सैलरी के, बिना कोई प्रोटेस्ट के, 24 घंटे सातों दिन यही हो रहा है। अब दैट इज शोकेसिंग द एडवांसमेंट दैट चाइना इज हैविंग। हम आज के टाइम में इंडिया जो है वो सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर रहा है उन रोबोट्स के लिए। मतलब रोबोट्स बनाने के लिए हम, ये रोबोट्स को चलाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये रोबोट्स बना कौन रहा है? वो चाइना। अब ये कोई थियोरेटिकल वार्निंग नहीं है, ये कोई थियोरेटिकल वार्निंग नहीं है, ठीक है। इंडिया एआई के अंदर अभी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यूज हैं, जो यूएसए चाइनीज एआई यूज कर रहा है,
उसके वजह से बहुत ज्यादा आगे जो है ना दिक्कतें आने की संभावनाएं हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि कल सुबह अगर बिना वार्निंग के वो जो जो भी टूल्स होते हैं, जो कोई सर्वर पे, वो अगर टूल्स अपने आप ही चलने लग गए किसी और के मर्जी पे, तो उस टाइम पे उसका सिक्योरिटी कौन देगा? बिकॉज जनरली चाइनीज एआई यूज हो रहे हैं ना बैकएंड में, तो उस टाइम पे अगर चाइना ने कहीं और से बटन दबा दिया तो क्या होगा? और तो इससे इंडिया के ज्यादातर लोग जो है इफेक्ट होंगे। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री एक्चुअल में करती क्या? कोडिंग करती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है, बग फिक्सिंग करती है। 250 बिलियन डॉलर्स का भारत का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। करोड़ ऑफ जॉब्स है, फैमिलीज हैं, शहर इसी सर्विसेज के बेसिस पे डिपेंडेंट है, चल रहे हैं, बैंगलोर जैसा शहर। ये एग्जैक्टली वही काम है जो डीप सीक, ठीक है, ये एग्जैक्टली वही काम है जो डीप सीक जैसे एआई ऑटोमेट कर रहे हैं। मतलब डीप सीक क्या करता है? वो कोडिंग में और ज्यादा कॉम्पिटेटिव लाता है। क्वेन क्या करता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन लाता है। अब इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रस्टेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कौन सी? सर्विसेज। उसी टेक्नोलॉजी से आज एआई से ये हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थ्रेटन हो रही है। मतलब ये ट्रैप्स इस हिसाब से सेट हो रहे हैं। अब एक और ट्रैप की बात करता हूं, जो मेटा ने चाइनीज एआई स्टार्टअप मैनुस को $2 बिलियन में खरीदना चाहा। चाइना ने ब्लॉक कर दिया। चाइना ने एक डिक्री की बात करी और वो डिक्री था डिक्री नंबर 837, जुलाई 1 2026। अब चाइनीज एआई कंपनीज बाहर रिलोकेट नहीं कर सकती। चाइना ने ये उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दी। चाइनीज इंजीनियर्स भी बाहर नहीं जा सकते, चाइनीज टेक्नोलॉजीज बाहर नहीं जा सकती। अब सोचो इसमें क्या हुआ क्या है। पहले चाइना ने अपना एआई फ्री में रिलीज किया, दुनिया डिपेंडेंट हो गई। फिर अब चाइना ने उन्हीं एआई कंपनीज और इंजीनियर्स को चाइना से बाहर जाने से रोक दिया और यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्रैप चाइना ने सेट किया गवर्नमेंट लेवल पे। उसने दरवाजे ही बंद कर दिए और अब कहा कि भाई अब तुम तो हमारे पे डिपेंडेंट हो, हमने सब चीजें फ्री में दी, नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन अस एंड नाउ वी आर नॉट अलाउइंग देम टू गो आउट। सो इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। अब इंडिया की जब अपने बात करें, 80% इंडियन एआई यूजर्स जो हैं वो ओपन एआई या एंथ्रोपिक मतलब क्लाउड वाला यूज करते हैं। अब इसके कंपैरिजन में सर्वम जो इंडिया का अपना एआई है, 6% लोग उसे यूज कर रहे हैं। मतलब इट इज इंक्रीजिंग एंड इट्स अ गुड थिंग। सर्वम इज अ गुड थिंग। सर्वम ने अपना काम मतलब 30 बिलियन पैरामीटर मॉडल्स पे वो कर रहा है आज के टाइम में एंड धीरे धीरे वो बढ़ाएगा। इंडियन लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो काम करेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। लेकिन वो मॉडल्स चलते हैं इंपोर्टेड चिप्स पे, जो चिप्स आज इंडिया को बाहर से आ रहे हैं, कल रुक भी सकते हैं वो चिप्स। अब नाम पे तो हमारा एआई सर्वम एआई भी सॉवरेन है, लेकिन हमारा इंडिया में बनाया गया एआई डिपेंडेंट किस पे? चिप्स पे। अब इंडिया का टोटल एआई इन्वेस्टमेंट एक अमेरिकन सिंगल फर्म के इन्वेस्टमेंट जितना है। मतलब अपना इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम तो काम करते रहेंगे, क्योंकि इंडिया के पास एक चीज है जो अमेरिका के पास नहीं है, ना ही चाइना के पास है, ट्रस्ट एट स्केल। मतलब हमारे पास है आधार, यूपीआई, जो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी बेस्ट होने के साथ साथ लोग इन पे भरोसा करते हैं। मैं आप हम लोग भरोसा करते हैं। करोड़ों लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस यूपीआई पे किए जाते हैं और बहुत से लोगों ने इसे अडॉप्ट किया क्योंकि सिस्टम पे ट्रस्ट है। अब दुनिया जो है एआई से डर रही है। अब डेटा जो है जा कहां रहा है, सोच रही है दुनिया। एआई का आउटपुट सही है क्या, उस पर सवाल उठ रहे हैं। कंट्रोल किसके हाथ में? कौन सी कंट्री रिलायबल है? कौन सा एआई ट्रस्टवर्दी है जो जिसको अपने यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट डेकेड में कौन सा लीडर होगा? अब भाषिनी एक इंडियन एआई है जो डजन्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के पास लेके जाने की बात करते हैं। ये इंडिया ने किया एंड यहीं पर अगर इंडिया नेक्स्ट जनरेशन एआई बना रहा है
सो लोग इंडिया के अंदर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछना जरूरी है कि ये जो इंडिया एआई बनाएगा, इट इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन सेमीकंडक्टर्स ताइवान। ठीक है, इंडिया का 19 स्टेट्स, ठीक है, एंड जो हमारे स्टॉक मार्केट्स है, वो सब चीजें जो एआई पे डिपेंडेंट है, जो सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट है, वो सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा भारत में आता कहां से है? टीएसएमसी से, दैट इज इन ताइवान। इंडिया के पास डीपसीक नहीं है, तो क्या इंडिया एआई एज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली गलती जो उन्होंने रिपीट करी, जो उन्होंने करी थी, वो हम करेंगे क्या? कि मतलब जब हम सिर्फ लेबर सप्लाई कर रहे हैं आज के टाइम में, मतलब इन द एआई वी आर जस्ट गिविंग सर्विसेज, वी आर नॉट डूइंग रेवोल्यूशनरी। सो उस टाइम पे क्या होगा? सो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि वी आर क्रिएटिंग सर्वम, वी आर क्रिएटिंग भाषिनी, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं हमारे केपेबल टैलेंटेड युवा एंड जो इंजीनियर्स को वी आर सप्लाइंग, बट हम डिपेंडेंट किस पे? एक इंफ्रास्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है अपनी, एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी इज सेमीकंडक्टर्स, जो हम मेजरली कहां से इंपोर्ट करते हैं? ताइवान से। एंड ताइवान के ऊपर आपको पता है हमेशा से नजर किसकी है? चाइना की। तो चाइना देखो, चाइना ने पहले क्या किया? चाइना ने अपने फ्री में मॉडल्स दिए दुनिया को डिपेंडेंट करवाया, अपने कंपनीज को फिर बाहर जाने से रोक दिया, अपने इंजीनियर्स को बाहर जाने से रोक दिया, और फिर जब ये डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जब कंट्रीज ने अपने लेवल पे एआई को प्रोड्यूस करने की बात करी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो एआई प्रोड्यूस करने के लिए भी अपने को क्या चाहिए? हाई ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप्स, और वो सेमीकंडक्टर चिप्स आती कहां से? ताइवान से। एंड चाइना का नजर कहां पे? ताइवान पे। सो दैट इज द बिगर कंसर्न कि चाइना की एआई जो फ्री आज के टाइम में चाइना इतना दे रहा है, वो क्यों इतना बड़ा ट्रैप जो है ना भारत के लिए बन सकता है? दुनिया के लिए तो वो बना ही है, क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है। एक्चुअल में चाइना ये गिफ्ट के नजरिए से देने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जिसने इसको समझ लिया समझ लिया, जो नहीं समझ पाया वो चाइना के ट्रैप में ऑलरेडी सेट हो चुका है। क्योंकि अगर जो ट्रैप सेट में हो गया, तो बीजिंग जो है ना, चाइना जो है, कल डिसाइड करेगा और निगोशिएट तुम्हारे अंदर करने की ताकत रहेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी दुखती नस जो है वो चाइना के पास रहेगी। And that is what is the geopolitical war, not on geography, but a geopolitical war in technology. Because in the future, the war is not only going to be fought in the terms of military, it is going to be fought in the terms of technology. Whoever controls technology is going to control the world, and that is said by many leading personalities. And यहाँ पर अपने को वही देखना है कि इस ट्रैप को इंडिया अब कैसे आउटलाइन करेगा, एंड अपने लेवल पे कैसे चाइना को यहाँ पे वो सबसाइड करने का प्रयास करेगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो इस सेशन के इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।